कभी किसी की गिरती में भी आनंदित नहीं होगा। आप देखोगे जब इस तरीके के निर्णय आएंगे तो एक वर्ग के लोग बहुत उल्लसित होंगे, एक वर्ग के लोग बहुत डाउन, उनका मोरल हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जो होगा वो दोनों में बिल्कुल समभाव रखेगा, सहज रहेगा वो। और वो क्या देखेगा कि इनका इस तरह से उल्लसित होना भी ठीक नहीं और इनका इस तरीके से दीनता या हीनता का भाव आना भी ठीक नहीं। ये सब तो संसार का क्रियाकलाप है जो ऐसे चलता रहेगा। सबके प्रति समभाव रखेगा, उसे किसी से घृणा नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव कितना भी क्रूर व्यक्ति हो या कितना भी कोई उसको अपने विपक्ष का मानता हो, अपना दुश्मन मानता हो, सम्यक दृष्टि जीव सबको एक समान दृष्टि से देखता है। इसका नाम सम्यक दर्शन कहा गया। और यह सम्यक दर्शन कब होगा? बस आप इतना श्रद्धा करो, हर जीवात्मा अपना अलग अलग अस्तित्व लिए हुए है और हर जीवात्मा के अंदर ज्ञान आदि शक्तियां वही हैं जो हमारे अंदर हैं, और सबको बिल्कुल एक जैसी जीवात्मा की तरह श्रद्धा करके उसे देखो, उसे मानो, तो आपके अंदर सब जीवों के प्रति समभाव आएगा। अपने वर्ग के लोगों के प्रति समभाव आ जाना, उनके प्रति आनंदित हो जाना, ये तो सामान्य बात है, सब कोई कर लेता है। लेकिन सबके प्रति समभाव, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लामी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति समभाव, सबको जीव रूप में देखो। ये सभी आत्माएं हैं, हमारी ही जैसी आत्माएं हैं। आज अगर कोई आत्मा गलत काम भी कर रही है तो सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है? अरे हम भी कभी अज्ञानता में ऐसे ही किए हुए हैं। नहीं समझ आ रहा है? सब एक साथ तो ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकते। आज जिसका जीवन अज्ञानता में चल रहा है तो उसको भी देख करके वो ये समझ लेता है कि आज इसके अज्ञानता जैसी है वैसी हमारी भी अनेकों बार ऐसी अज्ञानता हो चुकी है, और हमें भी जब लोगों ने समझाया था तब हम नहीं समझे थे, लेकिन आज हमारे अंदर समझदारी आई है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये अज्ञानता भी कर्म के कारण से है। हर जीव भीतर से शांत है। क्या समझ आ रहा है? एक हाई को पढ़ा था ना कभी, आत्मा सदा सदा से आत्मा शांत रहा किंतु मन अशांत। क्या सुना? सदा से, एक लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में 5। सदा से आत्मा शांत रहा पे मन अशांत। बस। तो हर आत्मा की शांति की तरफ अगर दृष्टि जाएगी तो केवल सम्यक दृष्टि जीव की जा सकती है, और वो तभी जा सकती है जब वो हर आत्मा में ये देखे कि हर आत्मा भगवान बनने लायक है और ये बेवजह के क्लेशों में उलझ रहा है, राग द्वेष में अपने कर्म बंद कर रहा है। हर आत्मा भगवान बनने लायक है। जैन दर्शन के अनुसार अगर आप इन सिद्धांतों को समझेंगे तभी आप हिंदू मुस्लिम सबको बिल्कुल एक समान आत्मा के रूप में देख पाएंगे। नहीं तो हिंदू के लोगों को बस एक समान देखेगा, मुसलमान के ही लोगों को एक समान देखेगा। वो कहेगा कि हम सब खुदा के अंश हैं, वो कहेगा हम सब भगवान के अंश हैं। और इधर जैन क्या कहेगा कि कोई अंश होते ही नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण है, सबके अंदर खुदा है, सबके अंदर भगवान है, सब अपने आप में पूर्ण है, इसलिए सब आत्माएं बिल्कुल एक जैसी हैं। सबकी सत्ता, अपनी आत्मिक सत्ता सबकी अलग अलग। ऐसी दृष्टि आने पर ही संभाव आ सकता है। आप देखो कि ये जीवादि श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसे संभाव की प्राप्ति होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि किसी भी प्रकार के, कोई भी देश में किसी भी तरीके की उठापटक होती है, कुछ होता है, तो उसमें भी संभाव धारण करके शांत भाव से वह समय निकाल लेता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है।
नहीं तो हर एक वर्ग के लोग, हर एक पार्टी के लोग किसी ना किसी अपने अपने वर्ग को उद्वेलित करते हैं, ऊधम मचाते हैं। जब एक वर्ग ऊधम मचाता है तो दूसरे वर्ग को वो ऊधम अच्छा नहीं लगता, तो परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ये समभाव कहां से आएगा? तो इस प्रकार की धारणा से आएगा, सभी जीव एक समान हैं, कोई भी जीव अंश रूप में किसी का नहीं है, सब जीवों के अंदर पूर्ण रूप से भगवान की सत्ता बैठी है। हर जीव भगवान बन सकता है, लेकिन हर जीव अपने आप को अज्ञान में डाले हुए है। ऐसा विचार करोगे तो सबके प्रति आपको समभाव दिखाई देगा। ना आपको किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी के फंक्शन में जाकर के आप जय जय करोगे, और ना किसी के फंक्शन में जाकर के आप उससे द्वेष करोगे। समझ आ रहा है? और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव हर कोई तो नहीं हो सकता। क्या सुन रहे हो? सुनने वाले भी सभी नहीं हो सकते हैं, तो दूसरों की और क्या बात करें। लेकिन आनंद इसी भाव में है। ऐसा समभाव जब आपके अंदर आ जाएगा, तब ही जो है ये भगवान की महत्ता समझ में आएगी, और आपको अपने जीवन की महत्ता समझ में आएगी कि अगर हमारे अंदर वो आनंद आ रहा है, तो ये लोग कैसी कसायों में पड़े हैं, कैसी अज्ञानता में पड़े हैं, कैसे राग द्वेष में पड़े हैं। हे भगवान, इनके लिए भी ज्ञान मिले, इनके लिए भी ये अज्ञानता दूर हो। ऐसे परिणाम आपके अंदर जब हृदय से आएंगे, तो यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण बन जाएंगे। यही परिणाम होते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण। सबके कल्याण की इच्छा करना। कसाई भी हो तो उस कसाई को भी कसाई के रूप में नहीं देखना कि ये कसाई है। अरे भाई, वो आदमी है, आत्मा है वो भी, लेकिन उसके संस्कार, उसका पाप इतना बढ़ चढ़ करके है कि उसके अंदर हिंसा के परिणाम इतने बढ़ चढ़ करके हैं कि जिसके कारण से वो अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन है तो वो भी आत्मा ही है। कसाय कर रहा है, तीव्रता अपने परिणामों में हिंसा की ला रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उस कसाई को भी कैसा देखेगा? ये भी बिल्कुल मेरी ही तरह आत्मा है, भगवान बनने की क्षमता रखने वाला शांत परिणामी आत्मा, शांत स्वभाव वाला आत्मा है, लेकिन इसका मन कसाय वाला बना हुआ है। तभी तो ऐसे कसाईयों का कभी अगर दिगंबर संतों से या कभी कोई सम्यक दृष्टि जीवों से कोई समागम हो जाता है, तो उनके अंदर के कसाय भाव भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसी भावना के कारण से हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो उसके प्रति समान भाव है, और वो उसको अपना द्वेष के रूप में देख रहा है, वैरी के रूप में देख रहा है। तो विजय तो हमेशा शांति की ही होगी, सत्य की ही होगी। इसलिए वो कसाय भाव भी उसके सामने आकर के नतमस्तक हो जाता है। ऐसे परिणामों के माध्यम से जब आपके अंदर तीर्थंकरों से जुड़ने की भावना आएगी, जीवादि का श्रद्धान पहले सही बनाओ कि हर जीव कैसा है, और ये जीव उन अनंत जीवों में हम भी एक जीव हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। तो आपको अपने आप उन तीर्थंकरों को बार बार देखने का कौतुक पैदा होगा, कौतूहल पैदा होगा। कैसा कौतूहल होता है जानते हो? जब आपका कोई घर में प्रिय व्यक्ति आ जाता हो और आपके लिए बार बार देखने की इच्छा होती हो, तो कैसे देखते हो? हैं? बार बार देखने की इच्छा होती हो तो बार बार उसे किसी ना किसी बहाने से मिलने जाते हो, किसी ना किसी बात पर बार बार उससे बात करते हो, बार बार जो है उसको देखने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हो। क्या सुन रहे हो? कभी आप अपने मन में भगवान तीर्थंकरों का दर्शन करने के लिए कभी ऐसा बहाना बनाते हो कि हमें फिर से भगवान का बारे में सुनने को मिले, हमें फिर से भगवान देखने को मिले, या मंदिर में भगवान की प्रतिमा को भी देखने का बार बार कौतूहल पैदा होता है? कभी एक बार दर्शन करके आ गए, आज तुम दर्शन कर आए, हो गए दर्शन, कभी ऐसी इच्छा नहीं होती चलो आज फिर से भगवान को देखें, चलो फिर से भगवान को झांक करके देखें। अगर मंदिर का दरवाजा भी बंद हो तो बाहर से एक छोटा सा वो लगा रहता है छोटा सा होल बना रहता है, उसमें से भगवान को देखें। चलो एक बार देख लिए, फिर घर पे चले गए, चलो फिर से एक बार भगवान को देखने आए। ऐसा कौतूहल पैदा नहीं होता कभी?
झरोखे में से खिड़की में से ही भगवान को देखने की कोशिश करे। ऐसे ही दो चीजें बस अगर मन में बार बार आ जाएं, बार बार तो भगवान को साक्षात देखने की इच्छा, साक्षात माने भगवान को समो शरण में देखने की इच्छा, और दूसरी भगवान के बार बार उपदेश को कान से सुनने की नहीं, उन उपदेशों को पीने की इच्छा। उपदेशों को कान से क्या किया जाता है? पिया जाता है। समझ आ रहा है? बस ये दो इंद्रियां जिस दिन हे भगवान हमारी तृप्त हो जाएंगी, हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति उसी दिन हो जाएगी। बस उसी दिन हमारी आपसे बात हो जाएगी, हमारी आखिरी बात उसी दिन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें आपसे बात करनी नहीं पड़ेगी। ऐसी भावना तो यहां कर लो। समझ आ रहा है? जब यहां बीज बोओगे तो कहीं उसका फल मिलेगा, समय पर मिलेगा, लेकिन बीज बोना आज से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे भाव जब आएंगे तब हमारे अंदर उन साक्षात अरिहंतों का समोसरण भी दर्शन करने को मिलेगा, और समोसरण में भगवान के दर्शन भी, जैसा भगवान ने कहा, बस उस बात को मानकर के जो तप, यम, नियम, संयम धारण कर लेता है, उस जीव को भी शिव का साधन यानी मोक्ष का साधन प्राप्त हो जाता है, यानी उसको भी मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने भगवान की श्रद्धा करके जो चारित्र या कोई व्रत संयम धारण किया है, तो उसके अंदर क्या भाव आया? एक तो हमने किसी के डॉक्टर के कहने से या किसी और दूसरे व्यक्ति के कहने से हमने कोई नियम ले लिया, समझ आ रहा है? और एक नियम हमने ये सोच करके लिया कि नहीं, ऐसा जिनवाणी की आज्ञा है, गुरु का उपदेश है, तीर्थंकरों का आदेश है, इसलिए हमें ऐसा करना है। तो आपके अंदर ये जो भाव आया कि हमने तीर्थंकरों की वाणी से, जिन वाणी के माध्यम से, गुरु के उपदेश से हमने ऐसा नियम लिया है, तो ये भाव ही आपके अंदर क्या है? सम्यक दर्शन का भाव। क्योंकि आपकी श्रद्धा कहां जुड़ी है? उन तीर्थंकरों से जुड़ी है। यही सम्यक दर्शन हो गया, यही सम्यक ज्ञान हो गया। क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन का भाव आया तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। नाणम सम्मम कुहोदि सदि जम्मी। क्या समझ आया? जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। ये द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है। और जब ज्ञान सम्यक हो गया तो दोनों चीजें आपके पास आ गई, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी। और आपने कुछ अपने लिए नियम ले लिया, व्रत ले लिया, तो थोड़ा सा आप चारित्र आचरण का भी पालन करने लगे, तो थोड़ा सा आचरण भी आ गया। समझ आ रहा है? जब ये तीनों चीजें आएंगी तो आपके अंदर पुण्य का बंध भी होगा। और जब पुण्य का बंध होगा तो वह पुण्य का बंध आपको कभी भी संसार में भटकाएगा नहीं। इस श्रद्धा के साथ में जो पुण्य बंध होगा, वो पुण्य बंध कभी भी हमें संसार का कारण नहीं होता। संसार में भटकाने वाला पुण्य वह होता है जो निदान सहितम, क्या लिखा है यहां? हाँ, कई लोगों को चिंता पड़ी रहती है, भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते, बोले भक्ति से तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, पुण्य से संसार के फल मिलेंगे, इसलिए ध्यान करो, हमें भगवान की भक्ति नहीं करना है, आत्मा आत्मा करो बस। समझ आ रहा है? तो उनको समझाने के लिए यहां भगवान की भक्ति करते करते सब लोग दिमाग में आ जाते हैं, और भावना ये होती है कि हे भगवान सब आपकी भक्ति करें, सब आपकी भक्ति हृदय से करें, और सभी सम्यक ज्ञान के साथ में भक्ति करें, सभी के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये भावना आ जाती है कि देखो, कुछ जैन लोग भी इस पुण्य को हे कहने के कारण से भगवान की भक्ति से दूर भागते हैं। उनको समझाने के लिए है कि भगवान की भक्ति से जो पुण्य आता है, वो पुण्य हमारे लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का कारण बनेगा। आपको व्रत संयम नियम के माध्यम से उस पुण्य की अगर और वृद्धि हुई तो आप और आगे महाव्रत जैसा चारित्र धारण करने की भी अपने अंदर शक्ति ला पाओगे। ये सब भगवान की भक्ति के जनित पुण्य से ही होता है। और अगर इस तरीके से आप दूर रहोगे तो आपके अंदर कभी भी चारित्र मोनि कर्म का क्षय उपशम हो ही नहीं सकता। हमेशा यही कहते रहोगे, भैया चारित्र मोनि कर्म का उदय चल रहा है, हम क्या करें, वो हमेशा चलता रहेगा। निदान के साथ में जो पुण्य किया जाता है, वो ही पुण्य केवल पाप
और संसार का कारण होता है। निदान का मतलब क्या होता है, आपको एक बार पहले ही बताया था, भोगाकांक्षा से अपने चित्त को जोड़ लेना। यानी कोई भी पुण्य का कार्य आगामी भोगों की इच्छा के साथ करना, कि हमें आगे चल करके इस तरह का वैभव मिले, इस तरीके का पद मिले, इस तरीके की हमारी सत्ता हो और हमें इस तरीके का भोग वैभव मिले, ये जो भाव आता है ये निदान भाव कहलाता है। उसके साथ में जो पूजा भक्ति पुण्य किया जाता है वो संसार का कारण होता है। लेकिन जो किसी भी प्रकार का निदान रखे बिना, देवों के भी सुख की इच्छा किए बिना, राजा और चक्रवर्तियों के भोग विलासता की इच्छा किए बिना, जो केवल भगवान तीर्थंकर की निश्चल भाव से भक्ति करता है, उसके लिए उससे अर्जित हुआ पुण्य उसे मोक्ष मार्ग में सहायक बनता चला जाता है और उसे एक दिन मोक्ष की उपलब्धि भी कराता है। ये यहाँ बताया गया। इसलिए कहा गया कि जैनी लोग भी नहीं जान रहे हैं कि पुण्य क्या होता है, क्योंकि नयों का ज्ञान नहीं है। इन नयों के माध्यम से ही पुण्य और पाप की सही परिभाषा समझी जाती है। इसलिए यह ध्यान में रखना है कि निदान किए बिना हमें भगवान की भक्ति करना है और उस भक्ति से अर्जित पुण्य से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि पुण्य का बंध होता है। तो क्या करना, बोले आत्मा की चर्चा करो, समय सार जी खोल के बैठ जाओ, बस उसमें शुद्ध उपयोग हो रहा है और भगवान की पूजा में शुभ उपयोग हो रहा है, भक्ति हो रही है, इसलिए पुण्य का बंध होगा, वो तो है। ऐसा देखा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बुरा नहीं माना करो मेरी बात का, समझ आ रहा है? हाँ, जब भी मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ तो थोड़ा सा सुनने का साहस किया करो। कोई कसाई बस नहीं बोलता हूँ, किसी के प्रति द्वेष नहीं है इसलिए नहीं बोलता हूँ, मैं समभाव से ही बोलता हूँ, इस भावना से कि आप अपने ज्ञान को समीचीन बनाओ। समझ आ रहा है? आग्रहों के साथ पड़े रहोगे तो ज्ञान कभी भी समीचीन नहीं होगा। इसलिए जो भी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है तो मैं इन जो विशेष पढ़े लिखे लोगों के लिए बोलता हूँ तो यही समझ के चलना मैं समभाव से ही बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है? बड़े करुणा भाव से बोल रहा हूं कि मेरे अंदर ये भाव आता है कि आप अपने हट से, अपनी आग्रह से, अपनी कसाई से अपना अहित मत करो। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में ये समझने की कोशिश करो कि भगवान तीर्थंकरों ने किस तरीके से हमें उपदेश दिए हैं, उन सब उपदेशों का हमें ज्ञान होना चाहिए और हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की